वेलकम बैक टू माय चैनल। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का प्री डीएलएड का आप लोगों का अलॉटमेंट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है और आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके अलॉटमेंट लिस्ट में अपना नाम किस तरीके से चेक करना है और आपको किस तरीके से चेक करना है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको सुंदरलाल के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए किसी भी ब्राउजर में आपको लिखकर सर्च कर लेना है PSSOU। जैसे ही आप लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। सबसे पहले देखिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेबसाइट मुख्य पृष्ठ पर जाएं। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों को नोटिस बोर्ड देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट लाइन पे देखिए ये लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड पाठ्यक्रम सत्र 2026-27 हेतु प्रथम सूची में चयनित अभ्यर्थियों की अध्ययन केंद्र आवंटन एवं अध्ययन केंद्रवार काउंसलिंग तिथि की जानकारी। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब देखिए आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अध्ययन केंद्र आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रवेश की तिथि और कब तक आप लोगों को वहाँ पे एडमिशन लेना है आपको देखने को मिल जाएगा। सो आप लोगों को यहाँ से चेक कर लेना है। इसके बाद देखिए स्क्रॉल करके आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अपने एप्लीकेशन नंबर, रैंक, आप लोगों का नाम और कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो आप लोगों को इसमें चेक कर लेना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। साथ ही देखिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आगे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को रख लेने हैं। एंड साथ ही आप लोगों को फर्स्ट ईयर में 15,000 रुपये एंड सेकेंड ईयर में आपको 15,100 रुपये पे करना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को देख लेना है और साथ ही आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। क्या फॉर्मेट रहेगा और साथ ही अगर मान लीजिए जो अध्ययन केंद्र या फिर आप लोगों को स्टडी सेंटर अलॉट किया गया है, अगर मान लीजिए आप लोगों को दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इसका क्या प्रोसेस है ये भी मैं आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसके लिए आप कंसेंट बेसिस पे कॉलेज को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले आपको नाम चेक करना है। अब देखिए नाम चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस PDF को सेव करना होगा। सेव करने के लिए राइट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आपको शेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। शेयर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों को PDF जो है वो शो हो जाएगा। पर देखिए यहाँ पे अभी आप लोगों का PDF शो नहीं हो रहा है। जैसे ही आप लोगों का अपडेट होगा पूरा आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं अलॉटेड इंस्टीट्यूट। बाकी आप लोगों को यहाँ से ही अभी देखना पड़ेगा। जैसे ही PDF डाउनलोड होगा इसको मैं डाउनलोड करके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अब चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं एंड साथ ही आप लोगों का कितना फीस लगेगा और कॉलेज को आप चेंज किस तरीके से करेंगे एंड आप लोगों का एक्सपीरियंस का फॉर्मेट क्या रहने वाला है। प्रवेश प्रारंभ आप लोगों का है 25 अगस्त से। ठीक है, शासकीय अवकाश दिवस को छोड़कर आपको 25 अगस्त से जाकर वहां पे एडमिशन कराना होगा। इसके बाद देखिए अगर मान लीजिए आप लोगों का सीट वैकेंट रहता है तो आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 17 सितंबर को आएगा और आप लोग उसमें चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में है या नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है कि तत्पश्चात सीट रिक्त रहने की स्थिति में विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अलग से सूचना दी जाएगी। काउंसलिंग सह प्रवेश संबंधी समस्त सूचना का प्रकाशन केवल विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर आप लोगों का किया जाएगा। तो आप लोग पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के साइट पे विजिट करके चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए आप लोगों को जो भी पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट होगा वहां पे आपको एडमिशन के लिए नहीं जाना है। सो आप लोगों को यहाँ पे लोकेशन बताया गया है कि आप लोगों को कहाँ पे जाके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके एडमिशन लेना है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे बताया गया है कि डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयनित समस्त अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया सिहावा अकादमी भवन, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, मुख्यालय कोनी बिरकोनी मार्ग, बिलासपुर में दिनांक जो आपको टाइमिंग दिया गया है 25/8/2026 से 11/9/2026 तक कार्यालयीन समय पर चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन हेतु आपको वहां पे जाना होगा और वहां पे आपको एडमिशन कराना है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
इसके बाद देखिए यहाँ पे आवश्यक निर्देश आप लोगों का गिवन है। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि प्रवेश प्रक्रिया एवं सत्यापन कार्य आवंटित अध्ययन केंद्रों में नहीं होगा। वही आप लोगों को बताया गया है कि जो पर्टिकुलर कॉलेज आपको अलॉट होगा वहाँ पे आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। कार्य हेतु निर्दिष्ट स्थान विश्वविद्यालय मुख्यालय पर ही आप लोगों को विजिट करके वहाँ पे ही आप लोगों को एडमिशन दिया जाएगा। सेकंड नंबर पे है प्रवेश प्रक्रिया एवं सत्यापन कार्य हेतु निर्धारित तिथि में अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण कराए तथा शुल्क चालान जमा कर ऑनलाइन अपडेट भी कराए। अब थर्ड नंबर पे आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रवेश प्रक्रिया एवं सत्यापन कार्य हेतु निर्धारित तिथि अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कराते हैं तथा शुल्क चालान जमा नहीं कर ऑनलाइन अपडेट भी नहीं कराने की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश हेतु दावा जो है वो स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को जो डेट दिया गया है उसमें आपको जाकर वहाँ पे एडमिशन करा लेना है। इसके बाद देखिए आप लोगों का फोर्थ नंबर पे बताया गया है कि उपयुक्त सूची में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनका ग्रेजुएशन आप लोगों का इंजीनियरिंग में अगर हुआ है तो उनके स्नातक में न्यूनतम 55% अंक होने चाहिए। नहीं होने की स्थिति में सत्यापन के समय उन्हें अपात्र घोषित करते हुए उन्हें प्रवेश प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को परसेंट भी अपना देख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का फीस बताया गया है। फर्स्ट ईयर के लिए आप लोगों का 15,000 रुपये और सेकेंड ईयर के लिए 15,100 रुपये आप लोगों का लगने वाला है। मतलब 30,100 में आप लोगों का पूरा डीएलएड का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लीजिए जो स्टडी सेंटर आप लोगों को अलॉट होगा अगर उसमें आपको एडमिशन नहीं लेना है तो कंसेंट बेसिस पे आप लोग कॉलेज को चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैं फॉर्मेट दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके के फॉर्मेट होते हैं, कैसे सारे डिटेल को फिल करके आप लोग कॉलेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप लोग कॉलेज को चेंज करते हैं या स्टडी सेंटर को अगर आप चेंज करते हैं तो 1,000 रुपये आप लोगों को कंसेंट फॉर्म के साथ वहाँ पे सबमिट करना होगा। अगर मान लीजिए आप लोगों का जो सब्जेक्ट है अगर सब्जेक्ट को चेंज करना है तो 700 रुपीज़ आप लोगों का लगेगा और अन्य अध्ययन केंद्र के संपर्क कक्षा आप लोगों का 2,100 रुपये लगने वाला है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। यहाँ से आप लोग बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है उसे रीड कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए क्योंकि एडमिशन के लिए बहुत ही कम टाइमिंग दिया जाता है। सबसे पहले नंबर पे है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती। तो आप लोगों ने जब फॉर्म फिलअप किया होगा तो फॉर्म फिलअप का एज अ PDF आपने सेव किया होगा, उसे आपको प्रिंट आउट करा लेना है। इसके बाद देखिए सीट आवंटन पृष्ठ, तो सिलेक्शन लिस्ट में आप लोगों को देख लेना है जिस पृष्ठ में आपका नाम होगा उसे आपको स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद आपको उसे प्रिंट आउट करा लेना है। इसके बाद देखिए 10th की मार्कशीट आप लोगों की लगेगी। सो आप लोगों को जेरोक्स भी लेकर जाना है और ओरिजिनल मार्कशीट भी सारे डॉक्यूमेंट का लेकर जाना है क्योंकि कई बार आप लोगों का ओरिजिनल मार्कशीट भी देखा जाता है। इसके बाद देखिए 12th का मार्कशीट आप लोगों का लगेगा। इसके बाद ग्रेजुएशन, अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर का मार्कशीट का फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। इसके बाद देखिए माइग्रेशन आप लोगों का लगने वाला है। जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र आप लोगों का लगेगा। इसके बाद देखिए 9 नंबर पे बताया जा रहा है दिव्यांग सैनिक, स्वतंत्रता संग्रामी, सेनानी प्रमाण पत्र अगर आप लोगों का लगता है तो आप लोगों के पास इसका सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए आधार कार्ड आप लोगों का लगेगा एंड सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोगों का 2 साल का होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोगों को वहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। शपथ प्रमाण पत्र भी आप लोगों का लगेगा। क्या फॉर्मेट है इस पे आप लोगों का वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगी और आप लोगों को देख लेना है कि किस तरीके से आप लोगों को फिल करना होता है। इसके बाद देखिए आप लोगों का DEB ID रहता है जो कि आपको बनाना पड़ता है, तो आप वेबसाइट में विजिट करके DEB ID बनवा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे मिनिमम 1 फोटो लिखा है लेकिन आपको कम से कम 3 फोटो अपने साथ वहाँ लेकर जानी है। इसके बाद देखिए अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो इसका भी सर्टिफिकेट आप लोगों का लगता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोगों को वहाँ पे विजिट करके जाकर एडमिशन लेना है। ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रति, मतलब आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाने हैं, साथ में आप लोगों को फोटोकॉपी भी लेकर जाने हैं।
इसके बाद देखिए स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। ये आप लोगों का 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को इसे जिस भी स्कूल में या फिर जिस भी कॉलेज में आप पढ़ाते हैं वहाँ के प्रिंसिपल से ये सारे इन्फॉर्मेशन को आपको फिल कराने होंगे। जैसे देखिए विश्वविद्यालय का पंजीयन क्रमांक आपको फिल कराना है, विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, विद्यालय का फ़ोन नंबर। इसके बाद देखिए विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जवाब क्रमांक एवं दिनांक, ये सारे डिटेल जो है उसे आपको प्रिंसिपल से फिल कराना है एंड देन आफ्टर यहाँ पे आपको साइन भी कराने होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो प्रिंसिपल है उनका यहाँ पे साइन कराना है, सील कराना होगा और इसके बाद आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। 2 साल का एक्सपीरियंस लगने वाला है। तो ये आप लोगों का फॉर्मेट फर्स्ट है एंड आप लोगों का ये देखिए सेकंड फॉर्मेट है। तो ये आप लोगों का कार्यरत है, मतलब अभी भी आप उस स्कूल में या फिर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उसका ये फॉर्मेट है। तो आप लोगों को इसमें भी सारे डिटेल को फिल करा के साइन एंड सील करा लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए गए हैं कि आप लोगों को इसमें कोई भी काट छाट या फिर ओवर राइटिंग नहीं करानी है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों का सारा चीज़ चेक होता है। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें शपथ पत्र की, तो देखिए आप लोगों का ऊपर जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट है उसमें आप लोगों का शपथ पत्र भी था, तो इसका फॉर्मेट आप लोगों को यहाँ पे गिवन है। तो इसमें देखिए आप लोगों को सारी डिटेल को फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिनांक, स्थान, यहाँ पे आपको साइन कर लेना है, ठीक है। ये फॉर्मेट आप लोगों का लगने वाला है। अब यहाँ पे आपको कंसेंट फॉर्म, आप लोगों को देखिए नीचे की तरफ कंसेंट फॉर्म देखने को मिल रहा होगा। ये आप लोगों का कंसेंट फॉर्म है, जिसमें देखिए मान लीजिए कोई स्टूडेंट ए है और कोई स्टूडेंट बी है। अगर ए को बी की कॉलेज में एडमिशन लेना है और बी को ए की कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप लोगों को कंसेंट के थ्रू इस फॉर्म को फिल करके सबमिट करना होगा। देन आप कॉलेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं। जैसे देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है से सहमति से आवेदन काउंसलिंग खत्म होने की 1 सप्ताह के अंदर ही स्वीकार किए जाएंगे। 1 सप्ताह के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो आप लोग काउंसलिंग खत्म होने से पहले कंसेंट फॉर्म को फिल करके जाके वहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। सेकंड नंबर पे अध्ययन केंद्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही की जाएगी। मीन्स आप लोगों का स्टडी सेंटर कंसेंट बेसिस पे होने वाला है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सा पर्टिकुलर कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। इसके बाद अगर किसी भी स्टूडेंट को चेंज करना होगा तो आप वहाँ पे डिस्कशन के थ्रू चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे है अध्ययन केंद्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही संभव होगा, वही आप लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए कंसेंट फॉर्म दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट स्टूडेंट का डिटेल फिल करना है। सिमिलरली यहाँ पे आपको सेकंड स्टूडेंट का डिटेल फिल करना होगा और आप लोगों को साइन वहाँ पे करना ही है। इसके बाद आपको 1000 रुपीज़ वहाँ पे पे करना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदकों द्वारा मांगा गया संशोधन मान्य किया जाएगा, अमान्य किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि आप लोगों ने जो कंसेंट फॉर्म फिल किया है वो आप लोगों का वैलिड है या नहीं है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहेगा तो वहाँ पे आपको एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो सारे डॉक्यूमेंट आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए और गिवन डेट पे आपको जाकर वहाँ पे एडमिशन करा लेना है। आपका कितना नंबर है और सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, ये आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके Telegram ग्रुप विजिट कर सकते हैं और आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।